Good morning, everybody. I am Shashi Shankar Singh, Acharya of Kamalamal Saraswati Shishu Vidya Mandir, Areraj. In today's class, I am telling about hexadecimal number system. In previous classes, you already taught about binary number system, decimal number system, and octal number system. So, I tell about hexadecimal number system. Hexadecimal number system contains digits from 0 to 9 and letters from A to F to generate any numbers. Its base or radix is 16. For example, हम हेक्साडेसिमल नंबर लिखने के लिए 0 से लेकर नंबर 9 तक का नंबर और A से लेकर 1 तक का लेटर यूज करके कोई भी नंबर जनरेट करते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल के तौर पर है 8BE, यहाँ पे क्या है 8 डिजिट है, B और A, क्योंकि A से लेकर F तक शामिल कर सकते हैं, इसलिए इसका बेस नंबर और लेटर के कॉम्बिनेशन 16 हो गया, इसलिए इसका बेस 16 होता है। यहाँ दूसरा एग्जांपल है 9A, यहाँ इसका बेस क्या है 16 है, तो 9 तक शामिल तो करते हैं या लेटर में 1 तक तो हम लेते ही है। Now I configure the table of decimal and binary numbers. यहाँ आप देख रहे हैं डेसिमल नंबर में हम तो 0 से लेकर 9 तक कोई डिजिट यूज करके नंबर जनरेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप 0 to 15 तक का टेबल का हम हेक्साडेसिमल लिख रहे हैं, तो 0 का हेक्साडेसिमल में भी 0 ही रिप्रेजेंट करते हैं। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 के लिए 4 होता है यहाँ भी, 5 के लिए 5, 9 तक सेम चलता है, 6 के लिए 6, 7 के लिए 7, 8 के लिए यहाँ भी 8 होता है हेक्साडेसिमल में भी, 9 के लिए 9। यहाँ तक एकदम हेक्साडेसिमल और डेसिमल में सेम होता है, लेकिन 10 के लिए हम हेक्साडेसिमल में 10 को A से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह 11 को B से। सिमिलरली वे we represent 12 to C, 13 or we write D, 14 for E, and 15 for F। तो इस तरह से डेसिमल और हेक्साडेसिमल में रिलेशन होता है। नाउ आई टेल अबाउट द कन्वर्जन प्रोसेस फ्रॉम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हम जैसा कि जानते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम को अगर बाइनरी में बदलना है तो बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है, तो आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया गया है कि हम 2 से रिपीटेडली भाग देंगे जब तक कि क्वेश्चन 0 ना आ जाए और सारे रिमाइंडर को लिखेंगे। उसी तरह ऑक्टल नंबर में बदलना चाहते हैं डेसिमल को, तो हम 8 से भाग देते जाते हैं। इन सिमिलरली वे व्हेन यू वांट टू कन्वर्ट ए डेसिमल नंबर इनटू हेक्साडेसिमल फॉर्म, वी डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 16, and this process will repeatedly continue until the quotient becomes 0. Now I take an example of hexadecimal number that is converted into decimal form. हम यहाँ पे कोई डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। डेसिमल नंबर का कोई एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम नंबर यहाँ ले लिए आपका ये बात तो 312 ये डेसिमल में है, हम चाहते हैं कि इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें उस नंबर में जिसका बेस 16 होता है। तो आपसे हमने बताया कि कोई भी नंबर
अगर डेसिमल में है तो उसको दूसरे नंबर में कन्वर्ट करने के लिए उस नंबर का जो बेस होता है उसी नंबर से हम डिवाइड करते जाते हैं जब तक कि क्वोशेंट 0 नहीं है। लास्ट में सारे रिमाइंडर को बॉटम टू टॉप ऑर्डर में लिख लेते हैं तो उस नंबर में वह नंबर रिप्रेजेंट हो जाता है। तो यहाँ पे इस बेस नंबर क्या है, बेस 16 है, इसलिए 16 से हम भाग देंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि अगर 312 है, 312 को अगर हम 16 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका 1 ये 15 यहाँ आपके 312 इसको हम 16 से डिवाइड करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि क्वोशेंट आएगा 19 और ये रिमाइंडर आ जाएगा 8। ये अभी क्या है 16 से बड़ा है, फिर हम इसको डिवाइड करेंगे तो फिर 16 1 जा 16, ये आपका 3 बचा। अब क्या है, फिर हम एक स्टेप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा क्वोशेंट और रिमाइंडर 1 हो जाएगा। अब हमारा क्वोशेंट 0 हो गया तो रिमाइंडर क्या करना है, बॉटम टू टॉप ऑर्डर में लिख लेना है। यहाँ पे ये आपका हो गया 1 3 8, ये आपका आ गया हेक्साडेसिमल में आ गया। अगर इसी नंबर को हम चाहते हैं कि कन्वर्ट करें हेक्साडेसिमल को डेसिमल में तो हर नंबर उसके प्लेस वैल्यू से गुना कर देते हैं। जैसे कि हर नंबर डिजिट को सेपरेट कर लेंगे और उसके प्लेस वैल्यू जैसे होगा 16 के पावर 0 और जैसे जैसे हम राइट टू लेफ्ट बढ़ेंगे पावर 1 टाइम इंक्रीज होते जाएगा। तो फर्स्ट नंबर के लिए होगा 16 के पावर 0 गुने 8 प्लस सेकेंड नंबर के लिए होगा 16 के पावर 1, एक पावर इंक्रीज करेगा 3 डिजिट है तो 3 प्लस 16 के पावर 2 गुने डिजिट क्या है 1, यहाँ हम 1 देंगे। यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 16 का स्क्वायर है तो 256 हो जाएगा 256 और यहाँ 3 में 16 से गुना करेंगे 16 का पावर 1 है ये 16 होगा तो ये आपका हो जाएगा 16 प्लस किस 8 है 16 का पावर 0 है, किसी भी संख्या का पावर 0 उसका मान 1 आता है। यहाँ 1 हो जाएगा 1 में 256 से गुना करेंगे तो 256 ही आएगा प्लस ये आपका 3 में 16 से गुना करेंगे तो 48 प्लस ये 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8। फिर इसको हम जोड़ेंगे तो देखेंगे ये आपका आ गया 312 आ गया ये डेसिमल। तो हमने डेसिमल से हेक्साडेसिमल में बदले तो ये 138 आया। फिर इस 138 को फिर हमने कन्वर्ट किया तो डेसिमल में फिर 312 आ गया। इसके अलावा हमारा कन्वर्जन प्रोसेस एकदम बिल्कुल एक्यूरेट है। आप इसी तरह डेसिमल टू ऑक्टल और हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल बदलने का अभ्यास कीजिएगा। तब तक आपसे मैं विदा लेता हूँ, इसी के साथ अपने क्लास को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।